अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया। 11 दिन बीतने के बाद 12वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए। और नामकरण संस्कार गुरु के द्वारा होता है, आचार्य के द्वारा होता है। आजकल तो नामकरण संस्कार गूगल के द्वारा होता है। लोग गूगल में ढूंढते हैं कोई बढ़िया नाम मिले तो हम अपने बेटे का नाम रखें। गूगल में मत ढूंढो, गुरु जी से निवेदन करो, गुरु जी जो नाम रख देंगे वही कल्याणकारक हो जाए। गुरु के द्वारा नामकरण संस्कार होना चाहिए, ये विधि रामायण में लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व निप तब सुत चारी, वेद तत्व निप तब सुत चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरु जी ने विचार करके नाम रखा, पिताजी ने गूगल में विचार नहीं किया। आप कहोगे महाराज तब के जमाने में गूगल नहीं था। बोले होता भी तो उसकी जो अन्य उपयोगिता है वो होती, लेकिन नामकरण धर्म कर्म तो शास्त्र के अनुसार हो। गुरुदेव ने चारों भाइयों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार करते हुए गुरुजी ने कहा, राजन आपके ये जो बड़े पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या होता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा राम का मतलब जो सबको आनंद प्रदान करता है उसको राम कहते हैं। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला, जो सबको आनंद दे वही राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम। राम का मतलब ही होता है आनंद प्रदान करने वाला। और दुनिया में ये जितना आनंद मिल रहा है ना, ये राम जी के द्वारा ही मिल रहा है। संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार का आनंद अगर है तो वो आनंद राम जी का ही अंश है। राम कौन है? बोले आनंद सिंधु हैं। उस आनंद सिंधु का ही बिंदु ये संसार में आनंद के रूप में हमें दिखता है। किसी को भोजन में आनंद मिल रहा है, किसी को घूमने में आनंद मिल रहा है, किसी को कुछ करने में आनंद मिल रहा है। जहां कहीं भी संसार में आनंद किसी को मिल रहा है वो आनंद राम जी का ही अंश है। राम जी आनंद सिंधु हैं, उसी आनंद सिंधु का बिंदु, उसी की एक बूंद से ये सारा संसार आनंदित होता है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम अस नामा, जो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु उनका नाम राम। और फिर केकई कुमार को गोद में लिया, केकई जी के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव
भरत का अर्थ क्या होता है? तो गुरु जी ने कहा कि भरत का अर्थ होता है भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। सीधा सीधा अर्थ है। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे, आपकी तिजोरी भर दे? कहते नहीं। भरत माने भर देने वाला। क्या भर देने वाला? बोले जो प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर दें उनका नाम भरत है। भरत जी के चरित्र का चिंतन करो तो आपका हृदय राम प्रेम से भर जाए। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवसि होई भव रस बिरत। भरत जी के चरित्र का चिंतन करने पर हृदय राम प्रेम से भर जाता है। भरत जी उसके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं। यही भरत जी का भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। वो भरत जी। रामायण को पढ़ा करो। बताओ कितने लोग रामायण पढ़ते हैं? यहां जितने लोग बैठे हाथ उठा करके बताओ। बस 2 ही 4 हाथ उठ रहे हैं बस। श्रीमद् रामचरितमानस रामायण नित्य पढ़ा करो, चाहे 10 दोहा ही पढ़ो, और जब समय मिले तब पढ़ो। ज्यादा विधि के चक्कर में मत पढ़ो। विधि से जब अनुष्ठान करना होगा तब अलग बात है, लेकिन स्वाध्याय की दृष्टि से कम 10 दोहा रामचरितमानस के प्रतिदिन पढ़ो। और जब बार बार वो दोहा चौपाई पढ़ते रहोगे तो सारे भाव हृदय में प्रकट होंगे, तब कथा सुनने का आनंद और ज्यादा होगा। अब कौन सा प्रसंग कहां का है हम कह रहे हैं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो आनंद कहां से आवे? कुछ जानकारी पहले से रहती है तब बताने का आनंद भी होता। इसलिए रामायण नित्य पढ़ना चाहिए, बार बार कथा श्रवण करनी चाहिए, तब यह आनंद बढ़ता है। गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। इसके बाद सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा गुरुदेव वशिष्ठ ने। लक्षण धाम राम प्रिय, इनके लक्षण बड़े अच्छे हैं और ये बालक बड़ा होकर के राम जी को अत्यंत प्रिय होगा। और ये सकल जगत का आधार है। सकल जगत आधार शेष जी ही लक्ष्मण के रूप में प्रकट। शेषनाग जो भगवान की सैया है, वही शेषनाग त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। द्वापर में वही बलराम जी हैं और कलयुग में वही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया। तो सकल जगत आधार शेष लक्ष्मण, गुरुदेव ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। और फिर सुमित्रा जी के छोटे पुत्र को गोद में लिया और कहा राजन इनका नाम शत्रुघ्न होगा। दशरथ जी ने कहा शत्रुघ्न का अर्थ क्या होगा? तो गुरु जी ने कहा जो शत्रुओं का संहार करेगा उसका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। ये बड़ा होकर के बड़े बड़े शत्रुओं का संहार करेगा, इसीलिए इसका नाम शत्रुघ्न होगा। और जो लोग इसका नाम लेंगे, जो इस बालक का स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, उनके भी शत्रु का विनाश हो जाएगा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों कुमारों का गुरुदेव ने नामकरण किया।